हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर फर्स्ट यूनिट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर स्ट्रेस का मीनिंग होता है प्रतिबल एंड स्ट्रेन का मीनिंग है आपका विकृति। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस। व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी पार्टिकल या बॉडी के ऊपर बाहरी फोर्स लगाया जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज सेटअप। उसके अंदर एक अंदरूनी इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी कि उस फोर्स को हटाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सच अ बॉडी इज देन सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब उसके ऊपर बाहरी फोर्स लगता है और उसके अंदर से जो उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, तो उस टाइम उस बॉडी जो है वो कहलाएगी एक प्रतिबल के अंदर। वेयर स्ट्रेस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू बी डिफॉर्मेशन। जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर बॉडी के अंदर डेवलप होता है तो वो उस बॉडी को डिफॉर्म होने से रोकता है। यह डेफिनेशन जो है आपकी, इसको हम नीचे लिखे गए डायग्राम के अनुसार भी देख सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिखाया गया है जो कि एक बार का है। इसके अंदर दो फोर्स काम कर रहे हैं जो कि इस टाइप से और इस टाइप से वर्क कर रहे हैं। दोनों ही इस बॉडी को बाहर की ओर खींच रहे हैं। इस फोर्स को P से डिनोट किया गया है और जो कि यहाँ पर और यहाँ दिखाया गया है। ये कैपिटल P है जो लोड है। एक सेक्शन बनाया है हमने बीच में, MN नाम दिया है इसको। इस पूरे पार्टिकल की जो लेंथ है वो L से डिनोट की हुई है। जब इस पर ये फोर्स वर्क करेंगे तो इस सेक्शन के ऊपर इस तरह से रेजिस्टेंस पैदा होगा जो कि स्ट्रेसेस है। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस हमेशा लोड के विपरीत डायरेक्शन में डेवलप होती है। लोड लग रहा है इधर P और स्ट्रेसेस डेवलप होगी इधर की साइड में स्मॉल p। स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन एरिया। स्मॉल p स्ट्रेस है, कैपिटल P लोड है। A का मतलब है आपका जो भी पार्टिकल ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेसेस कितने टाइप की होती है। तो काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ नीचे विभिन्न प्रकार की स्ट्रेसेस दी हुई है। फर्स्ट स्ट्रेस हो गई नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड है आपकी शियर स्ट्रेस, फिर थर्ड बेंडिंग स्ट्रेस, फोर्थ ट्विस्टिंग और टॉर्सन स्ट्रेस, फिफ्थ है आपकी बियरिंग स्ट्रेस। इस चैप्टर के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेस
और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और ट्विस्टिंग स्ट्रेस, इसके लिए आगे आपको अलग से चैप्टर और यूनिट दी हुई है। जब वह यूनिट शुरू होगी तब उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर केवल 2 टाइप की स्ट्रेस ही हम पढ़ेंगे, एक तो है टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। व्हेन अ स्ट्रेस एक्ट इन अ डायरेक्शन perpendicular to the cut surface, it is known as normal stresses और direct stresses। इसका मीनिंग हुआ कि जब कोई प्रतिबल किसी सरफेस जो आपने सेक्शन लिया है उसके परपेंडिकुलर वर्क करेगी तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पार्टिकल दिखाया गया है जिसमें कट सरफेस है आपकी Mn। यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो इस कट सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके अनुसार टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गई है कि जो भी आपका कट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई स्ट्रेस काम कर रही है तो वो आपकी कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी हो गई टेंसाइल स्ट्रेसेस, सेकंड हो गई आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। फर्स्ट बात कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड बाय द फोर्स कैपिटल P as shown in below figure, the resulting stress are tensile stress। जब किसी बॉडी के ऊपर बाहरी तरफ यानी कि अगर उस बॉडी को खिंचाव के रूप में अगर कोई फोर्स वर्क करता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया एक ये और एक ये इस बॉडी को क्या कर रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है। तो इसके खींचने से इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है यहाँ पर है ना, ये कट सरफेस जो है इसके लिए अपन ने बताया है। ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है यहाँ पर इसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। इफ द फोर्स आर रिवर्स्ड इन डायरेक्शन कॉजिंग द बॉडी टू बी compressed, we obtain compressive stress। जब किसी बॉडी पर बाहरी फोर्स लगाया जाता है इस टाइप से जो इस बॉडी को क्या करेगा, कंप्रेस कर रहा है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी जो यहाँ पर दिखाया गया है ये, तो वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। अब बच्चों इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कोई स्ट्रेस डेवलप होती है तो वो हमेशा फोर्स के विपरीत डायरेक्शन के अंदर डेवलप होगी। जैसे कि फोर्स आपका इसमें इस साइड में लग रहा है तो स्ट्रेसेस आपकी जो डेवलप हो रही है वो विपरीत डायरेक्शन में इस तरह से डेवलप होगी। ऐसा का ऐसा हम देख लेते हैं ऊपर वापस से टेंसाइल में। टेंसाइल में स्ट्रेस आपकी इस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है तो स्ट्रेसेस आपकी इसके विपरीत डायरेक्शन में इस तरह से डेवलप होगी। अब बात कर लेते हैं हम शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस क्या होती है? शियर स्ट्रेस इज द वन विच एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंटियल टू द सरफेस। Thus shear stress exists between the parts of the body when the two parts external equal and opposite force on each other laterally in a direction tangential to their surface in contact।
इसका मीनिंग यह हुआ कि शियर स्ट्रेस ऐसे वह होती है जिसमें आपके, मान लेते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके द्वारा अपन समझेंगे। एक रेक्टेंगुलर है, ये इसकी ऊपर की सरफेस हो गई और ये इसकी नीचे की सरफेस। इस सरफेस के पैरेलल और इसके कॉर्नर पर इस टाइप से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो बीच की जो सरफेस है, यहाँ पर जो फोर्स स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता है विकृति। When a prismatic bar is subjected to a axial load is undergoes a change in the length। जब किसी प्रिज्मेटिक बार के ऊपर, यहाँ पर एक प्रिज्मेटिक बार बताया हुआ है, कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं, बाहरी फोर्स आपका क्या हो गया, ये P लगा हुआ है, तो इसकी लेंथ है, लेंथ कहाँ बताई हुई है, ये लेंथ है। इसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो चेंज आपका चेंज हमें यहाँ पर हम इसे डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। इस खिंचाव के कारण इसके अंदर जो लेंथ में ये चेंज आया है, इस चेंज को हम बोलेंगे स्ट्रेन। आगे बात करते हैं। दिस चेंज इन लेंथ यूजुअली कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इस चेंज को हम डिफॉर्मेशन या विकृति कहते हैं। इट इज द एक्सियल फोर्स इज टेंसाइल, द लेंथ ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड। फर्स्ट वाले जो डायग्राम है, इसके अंदर जो ये फोर्स लग रहा है ये टेंसाइल फोर्स है। इसके कारण से जो चेंज आएगा वो क्या होगा कि लेंथ जो है आपकी इसकी, इसमें ये वाली लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। Will if the axial force is compressive, there is shorten of the length of the bar। जब इस टाइप का फोर्स होगा, ये फोर्स आपका क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है ना। कंप्रेसिव फोर्स अगर लगेगा तो इसके लेंथ में कमी होगी, जो कि यहां पर दिखाया गया है। अगर टेंसाइल है तो लेंथ में वृद्धि होगी और कंप्रेसिव है तो कमी होगी। ये कमी और वृद्धि, इसको हम बोलेंगे विकृति या स्ट्रेन। स्ट्रेन